हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगी कि कल तक आपके पर्सन आपके साथ रहना नहीं चाहते थे, थर्ड पार्टी के साथ मिलकर आपके लिए बड़ी बड़ी साजिशें कर रहे थे, आप उनको एकदम यूजलेस लग रहे थे। तो ऐसा क्या हुआ कि आज आपके पर्सन आपसे बात करने के लिए परेशान हो रहे हैं? ऐसा उनके साथ क्या हुआ कि आज आपके पर्सन आपसे मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए तड़प रहे हैं? आज हम यही सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइज, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो, और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें, और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जनरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहिए। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। और अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। टेन ऑफ कप्स, जस्टिस, क्वीन ऑफ कप्स, द वर्ड, टेन ऑफ वांड्स, टू ऑफ कप्स, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, और बॉटम ऑफ द डेक है गाइस थ्री ऑफ पेंटिकल। मेरा ये सवाल था कि कल तक आपके पर्सन आपके साथ रहना नहीं चाहते थे, आज ऐसा क्या हुआ कि आपके पर्सन आपसे मिलने के लिए परेशान हो रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं? तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये वही इंसान है जिसने आपके दिल को बुरी तरीके से तोड़ा। आपने बहुत कोशिश की, लेकिन आपके पर्सन सारा प्लान पीठ पीछे करते रहे, थर्ड पार्टी के साथ इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो गए कि आपको पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया। एक बार भी आपके बारे में नहीं सोचा। आपके पीठ पीछे आपके दिल में इतने खंजर उतारे कि जब तक आपको पता चला तब तक काफी देर हो गई। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि थ्री ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड दिखाता है कि आपने बहुत तकलीफों को सहा। आप किस तरह से सरवाइव कर रहे हैं ये सिर्फ आपका मन जानता है, क्योंकि आपके ऊपर जो पहाड़ टूटा है उसको बयान करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। कहते हैं कि जब ये कार्ड निकल कर आ जाता है, ये दिल के उस दर्द को दिखाता है जिसके बयान करने के लिए किसी के भी पास शब्द नहीं हो सकते। ये कहना कि सब ठीक हो जाएगा बहुत आसान होता है, लेकिन जिसके ऊपर बीत रही होती है उसको पता होता है कि वो किस तरह से सरवाइव कर रहा है। आपने भी बड़ी मुश्किलों का सामना किया है। अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन ने बिल्कुल आपसे बात करना बंद कर दिया, आपकी तरफ से मुंह मोड़ लिया, थर्ड पार्टी के बारे में सुनने लगे, दूसरों के साथ इन्वॉल्व हो गए,
आपको चिढ़ाने के लिए स्टेटस डालने लगे, आपको आपकी वो हालत कर दी कि कोई इंसान दुश्मन के साथ भी ऐसा ना करे। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन आपसे बिल्कुल बात नहीं कर रहे थे। आपके पर्सन ने पूरी तरीके से आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया, आपसे मुंह मोड़ लिया। थर्ड पार्टी के साथ बातें कर रहे हैं, जैसे थर्ड पार्टी नचाती रही वैसे नाचते रहे। थर्ड पार्टी ने इस तरह से आपके रिलेशन में जाल बिछाया कि आपको उससे, उस रिलेशन से कब निकाल कर फेंक दिया गया आपको बिल्कुल भी पता नहीं चला। और आपके पर्सन इस तरह ट्रैप हो गए कि जितना आपने उनके लिए कोशिश की, आपके पर्सन आपकी कोई बात नहीं सुनना चाहते थे। हर चीज के लिए वो आपको ब्लेम कर रहे थे, आपको बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे थे। दूसरों से बातें करना उनको पसंद था, ऑनलाइन रहकर आपसे बात नहीं कर रहे थे, आपके मैसेज नहीं पढ़ रहे थे। आपने वो टाइम पास किया है कि भगवान किसी को भी ना दिखाए। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पे मिला है सिक्स ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपने इस इंसान के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन ये इंसान पलटकर भी नहीं देख रहा था कि आपके ऊपर क्या बीती। इस इंसान को जब लगा कि आपके साथ अब और ज्यादा टाइम इसको नहीं बिताना है, या थर्ड पार्टी इसको ज्यादा अच्छी लगने लगी, या थर्ड पार्टी को ये छोड़ना नहीं चाहता था, इस इंसान ने वो करवट बदली कि शायद आपने सपने में भी नहीं सोचा था। अगर प्यार का इतना बदसूरत रूप होता है तो आपके पर्सन को देखकर कोई भी प्यार नहीं करना चाहेगा, क्योंकि एक होता है कि इंसान किसी से प्यार नहीं करता तो उसको बता देता है ना। आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया, वो आपके साथ भी रिलेशन में रहे और आगे अपना गेम भी खेलते रहे। आपके दिल में इतने खंजर घोंपे कि आपको खुद भी समझ में नहीं आया, और जब समझ आया तो इसका एटीट्यूड देखिए कि उसके बाद भी ये इंसान आपसे इस तरह से दिखा रहा है जैसे इसकी कोई गलती नहीं है। सारी चीजें आपके ऊपर डालकर ये इंसान आपसे दूर जाने की कोशिश कर रहा है। आपने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की मनाने की, समझाने की। आपने अपना बहुत सारा फाइनेंस इस इंसान पे लगा दिया, आपके पास जो कुछ भी था आपने अपने रिलेशन को बचाने में लगा दिया, क्योंकि आपको ऐसा लगता था कि प्यार में सब कुछ जायज है। आपको ऐसा लगता था कि आज नहीं तो कल आपके पर्सन इन सब चीजों को समझेंगे, लेकिन ये इंसान ऐसा हाथ से निकला कि पलट के नहीं देखा। आपने भर भर कर इस इंसान पर पैसा लगाया, आधा इसके ऊपर लगा दिया, आधा इसे वापस लाने में लगा दिया, लेकिन रिजल्ट जीरो का जीरो ही मिला। आपके दिल में वो खंजर घुपे कि आपका प्यार पर से विश्वास उठ गया, आप इतने ज्यादा एंजाइटी में चले गए। आप, अगर मैं कहूँ कि कहते हैं ना कि एक नया जन्म होना, वो आपके साथ हुआ। आपके साथ कोई नहीं था, आपको समझने वाला कोई नहीं, किसी को कह नहीं सकते, है ना। कहो तो खुद की बेइज्जती है, और अगर ना कहो तो खुद के ऊपर वो दर्द हो रहा है। आप लोगों के बीच में होते हुए भी अपने आप को अकेला महसूस करते थे। आपके पास जो कुछ था, आपने कोई जगह ऐसी नहीं छोड़ी जहां पर आपने अपील ना की हो, फरियाद ना की हो, लेकिन सारी की सारी चीजें जीरो। क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन को आपकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी, इसलिए आपके पर्सन ने ये सब चीजें की। आपके पर्सन जो है वो मोह माया में फंस गए, और जब कोई इंसान मोह माया में फंस जाता है तो इस तरह की चीजें होती हैं। आपके पर्सन को अपना अपना दिखने लगा, उन्हें लगा कि अगर वो अपने लिए जो भी चीजें करेंगे वही सही होगी, या थर्ड पार्टी ने उनको ऐसा जाल में फंसा दिया कि आपके पर्सन सिर्फ पैसा, रिलेशन, इन सब चीजों के बीच में कंफ्यूज हो गए। आपके पर्सन को लगा कि आपके साथ उनका फ्यूचर नहीं है, इसलिए वो बेहतर की तलाश में निकल पड़े। और जब कोई इंसान बेहतर की तलाश में निकलता है तो बेहतरीन को खो देता है। ये आपको मैं बहुत पहले से ही कहती आ रही हूँ कि जो भगवान ने दिया है तसल्ली करो, उसमें शुक्राना करो, उसके साथ रहने की कोशिश करो। दूसरों की थाली में देख करके मत मचलो। हमेशा दूसरों की थाली में ही आपको घी ज्यादा नजर आता है, लेकिन कभी अपनी थाली को भी अच्छे से देखो कि उसकी मेहर है कि आपकी थाली भी भरी हुई है। लेकिन आपके पर्सन को इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं। आपके पर्सन तो ऐसा बदले कि आपने शायद कभी सोचा भी नहीं था, क्योंकि आपके पर्सन, आप देख सकते हैं कि मोह माया में फंसे हुए नजर आ रहे हैं, और इस मोह माया में ऐसा जकड़ गए कि एक के बाद एक गलतियां करते चले गए, और गलतियां भी ऐसी कि उनको सुधारने के बारे में भी कोई इंसान नहीं सोच सकता। अगर ये इंसान सुधर के भी वापस आए तो भी इस इंसान के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये इंसान शुरू से ही अपनी फैमिली प्रेशर में रहा। इसने जब आपके साथ रिलेशन में था तब इसने आपको बहुत बड़ी बड़ी बातें कही, और उसको ये, आपको ये समझाने की कोशिश की कि फैमिली को ये मना लेगा, लेकिन जब थर्ड पार्टी आ गई तो इसको लगा कि थर्ड पार्टी के लिए फैमिली को मनाया जाए, आपके लिए क्यों मनाया जाए। लालच इंसान को आ जाता है ना। हो सकता है कि थर्ड पार्टी आपसे ज्यादा पावरफुल थी, हो सकता है कि थर्ड पार्टी आपसे ज्यादा पैसे वाली थी, ये भी हो सकता है कि आपसे ज्यादा सुंदर थी, लेकिन थर्ड पार्टी की वजह से आपके पर्सन ने
अपनी फैमिली की आपको डराना शुरू कर दिया अपनी फैमिली की वजह से, और फैमिली को आपके बीच में लाकर खड़ा कर दिया। भाई यही फैमिली थी जो कल तक आप जिनके घरों में भी जा रहे थे, सब आपको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट कर रहे थे, अचानक ये सारा का सारा परिवार कैसे बदल गया, आपको खुद भी समझ में नहीं आया। आपकी दी हुई चीजें सभी लोग इस्तेमाल कर रहे थे, सब चीजें सही चल रही थी, तो अचानक ऐसा क्या हो गया भाई कि आपके पर्सन जो थे वो थर्ड पार्टी की तरफ चले गए? क्यों? क्योंकि आ गया उनको लालच, और इसलिए वो अपनी फैमिली को बीच में ले आए। और कहते हैं ना कि जब फैमिली बीच में आ जाती है तो इंसान कुछ भी नहीं कर पाता। आपकी आपकी पर्सन ने पहले फैमिली को इम्पोर्टेंस नहीं दी, लेकिन अचानक थर्ड पार्टी की वजह से वो फैमिली फैमिली चिल्लाने लगे। कहते हैं कि जब इंसान बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और जब उसे लगता है कि अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा है, तो वो जस्टिस के लिए पागल हो जाता है ना। आप भी जस्टिस चाहते थे, आपने कोई दरगाह नहीं छोड़ी, कोई मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारा कुछ नहीं छोड़ा, क्योंकि आप चाहते थे कि यूनिवर्स आपकी मदद करे। आपने इतना ज्यादा स्पिरिचुअल हो गए आप कि आपके पास अब जितना भी समय है आप सिर्फ अपने आप को शांत करने में लगा रहे हैं, क्योंकि किसी को भी गुस्सा आ सकता है, कोई भी अपने साथ नुकसान कर सकता है, क्योंकि आप उस कगार पर थे कि आपके पास कुछ भी नहीं बचा था, खोने के लिए भी अब आपके पास कुछ नहीं बचा था, और जिसके लिए आपने सब कुछ किया वो भी इंसान आपको छोड़ के जा चुका था। तो ऐसी सिचुएशन में कोई भी इंसान कोई भी गलत कदम उठा सकता है, लेकिन मैं आपकी हिम्मत देखकर बहुत ज्यादा खुश भी हूँ, और शायद ये मंच आप जैसे लोगों के लिए ही है, जिनके अंदर इतनी पावर शायद यूनिवर्स दे देती है कि वो हर चीज को सहने के लिए तैयार हो जाते हैं। और ये शायद ये जो पावर होती है ये प्यार से ही आती है ना। हम किसी को इतना प्यार करते हैं कि उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और वो पावर हमें इतना ज्यादा मजबूत बना देती है कि कोई भी चीज असर नहीं डालती, प्यार कम नहीं होता। और शायद यही सच्चा प्यार है जो बहुत कम लोगों को मिलता है, किस्मत वालों को मिलता है। लेकिन आपके पर्सन शायद सबसे बड़े बदकिस्मत इंसान मैं कहूंगी, जिसने इस प्यार को ठोकर मार दी, है ना। आपको अब किसी पर भरोसा नहीं है, आपने सारी चीजें यूनिवर्स को सरेंडर कर दी, और शायद इसीलिए मुझे यहाँ पर जस्टिस का कार्ड मिला है, जो ये दिखाता है कि यूनिवर्स ये मानती है कि आपको जस्टिस नहीं मिला। आपने अपना सब कुछ इस रिलेशन में लगा दिया और बदले में आपके दोनों हाथ खाली है। आप कुछ भी नहीं चाहते, सिर्फ इतना चाहते हैं कि आपको जस्टिस मिले, आपके पर्सन को सही और गलत की पहचान हो। अगर आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया है तो एटलीस्ट वो आकर उसे कबूल करें, क्योंकि आपके पर्सन जाने से पहले सारी तोहमत आप पे लगाकर चले गए, वो अपनी गलती मानने को तैयार नहीं। और जिस तरह का व्यवहार वो कर रहे हैं उस तरह का व्यवहार आप डिजर्व नहीं करते, इसलिए शायद आप बहुत ज्यादा परेशान हैं। और अगर यहाँ पर जस्टिस का कार्ड निकला है तो इसका मतलब यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करना चाहती है, और आपके पर्सन की एनर्जी वाइस वर्सा होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि टू ऑफ कप का कार्ड ये दिखाता है कि आपने जितना कष्ट उठाना था उठा लिया, आपने अपनी तरफ से जो करना था कर लिया, आपने अपनी तरफ से समझाने की पूरी कोशिश कर ली, आप मारे मारे फिरे, आपके पास फाइनेंस खत्म हो गया, आपका सब कुछ खत्म हो गया, खोने के लिए कुछ नहीं बचा, आपके दिल पूरी तरीके से टूट गया, हेल्थ आपकी खराब हो गई, लेकिन उसके बाद भी आपने अपने पर्सन के लिए कभी गलत नहीं सोचा। इसको कहते हैं सच्चा प्यार, जो निस्वार्थ होता है ना। ऐसा प्यार करने वाले लोग कहाँ है भाई? आप जैसे लोग अगर हर किसी की लाइफ में आ जाएं तो हो सकता है कि बहुत सारे लोगों की लाइफ बदल जाए, लेकिन जिसको मिला उसने कद्र नहीं की। लेकिन आने वाले टाइम में अगर यूनिवर्स आपके फेवर में है और यूनिवर्स अगर जस्टिस करना चाहती है तो आपके पर्सन की एनर्जी वाइस वर्सा होती हुई नजर आ रही है, यानी कि आपके पर्सन आपकी एनर्जी में जाने वाले हैं। जिस तरह से आप उनके लिए तड़पे, आज आपके पर्सन आपके लिए तड़प रहे हैं। रीजन, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करना चाहती है, और कहते हैं जिसके साथ यूनिवर्स है उसको तो किसी चीज की जरूरत ही नहीं है ना। तो आपके पर्सन ने जो कुछ भी आपके साथ किया, आज आपके पर्सन को वही भोगना पड़ रहा है। आज आपके पर्सन वाइस वर्सा एनर्जी में, आज उनको संभालने वाला कोई नहीं है। आपके पर्सन जिस फैमिली के ऊपर इतना ज्यादा घमंड कर रहे थे, आज वही फैमिली ने उनके लिए वो पहाड़ खड़े कर दिए कि वो कहीं के भी नहीं रहे, क्योंकि 10 ऑफ वांड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं है। तो ऐसा क्या हुआ कि उनको मुंह दिखाना मुश्किल हो रहा है? क्योंकि हो सकता है कि जैसा उन्होंने आपके साथ किया वही सब चीजें उनके साथ भी हुई, या यूनिवर्स ने कुछ ऐसा गेम खेला कि आपके पर्सन कहीं के नहीं रहे। आज ये इंसान अपने बिछाए हुए जाल में फंसा हुआ नजर आ रहा है। आज ये इंसान आपसे बात करना चाहता है, आज ये इंसान आपके लिए तड़प रहा है। कल जब आप इसके लिए तड़प रहे थे इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था,
तो आज वो हुआ जो शायद यूनिवर्स ने इसको दिखा दिया कि यार अगर तुम किसी के साथ बुरा करोगे तो तुम कभी सुखी नहीं रह सकते। आज ये इंसान उस हालात में है कि शायद आप भी देखकर इसको आपको इसके ऊपर तरस आ जाए, लेकिन इस इंसान ने आपके ऊपर तरस नहीं खाया था। आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए। और अगर ये इंसान सही मायने में रिग्रेट में है, अगर इसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, इसका मतलब ये इंसान आपकी वो केयर, आपकी वो सब चीजें याद कर रहा है, क्योंकि इसको याद आ रहा है वो जब आप इसके लिए कैसे खड़े हो जाते थे, किस तरह से इसको संभालते थे, जब कोई साथ नहीं देता था तो आप साथ देते थे। आज इस इंसान को समझ आ रहा है कि आप ही इसके लिए परफेक्ट इंसान थे, लेकिन अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। भाई, जिस इंसान ने तुम्हारे लिए सब कुछ गंवा दिया, उसको तुमने लात मार दी, आज तुम सब जगह से लात खा के उस इंसान की लाइफ में आना चाहते हो, तो क्या तुम्हें लगता है कि वही इज्जत मिल पाएगी? ये चीज आपके पर्सन को भी पता है कि वो इज्जत नहीं मिल पाएगी, क्योंकि हो ही नहीं सकता, है ना। कहते हैं कि अगर प्यार का धागा टूट जाता है और उसको जोड़ने की कोशिश करो तो गांठ तो आई जाती है। तो कहीं ना कहीं आपको भी ये तो पता ही है कि इस इंसान ने आपके साथ बहुत बुरा किया, क्योंकि इसने खुद तो किया ही किया, थर्ड पार्टी के साथ मिलकर जो रचना रची, उससे आप बहुत ज्यादा हर्ट हुए और आप उस चीज को कभी भी भूल नहीं सकते। लेकिन ये इंसान आपकी केयर याद करता हुआ नजर आ रहा है, और अगर ये रिग्रेट में है, गिल्ट में है, अगर आपके पास आता है तो ये आपके लिए केयरिंग पर्सन साबित होगा, क्योंकि अब इसके पास कुछ भी नहीं बचा है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड मिला है, 10 ऑफ कप का कार्ड, जो एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट को भी दिखाता है और लव मैरिज को भी दिखाता है। भाई वाह, कल जिस प्यार को लात मारी, आज उसी से आपको फिर से प्यार हो रहा है। कल कोई और आ जाएगा, फिर लात मार दोगे, तो आपका क्या भरोसा, है ना। तो ऐसे इंसान के ऊपर भरोसा करना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये इंसान भी अच्छी तरह से जानता है कि अब आपकी लाइफ में आने के लिए इसे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना पड़ेगा। तो अगर अभी आपकी लाइफ में आता है तो आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट जरूर देगा, क्योंकि ये कार्ड एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट को भी दिखाता है और लव मैरिज को भी दिखाता है। तो हो सकता है कि जो काम प्यार ना कर पाया वो नफरत ने कर दिया हो, जब लात पड़ी यूनिवर्स की तो अकल ठिकाने आ गई हो, और अब ये सही मायने में आपके पास आना चाहता हो। तो ऐसे इंसान को ठोक बजाकर वापस लेना चाहिए और हमेशा उसके ऊपर नजर बनाए रखनी चाहिए। इसके अलावा मुझे यहाँ पर 3 की एनर्जी और 10 की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आई है। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 3 है या आपका डेट ऑफ बर्थ 10 है, और तो ये रीडिंग आपके साथ और भी ज्यादा स्ट्रांगली वर्क करेगी। और अगर आपने ये रीडिंग अंत तक देखी है, स्किप नहीं की है, तब तो 100% ये रीडिंग आपका चाहे डेट ऑफ बर्थ ये ना भी हो तो भी आपके साथ वर्क करेगी, क्योंकि कहते हैं कि जस्टिस का कार्ड अगर आता है और आपने रीडिंग को स्किप नहीं किया है तो आपको भी जस्टिस मिलता है, क्योंकि यूनिवर्स कब किसको क्या दे दे कुछ नहीं पता। हो सकता है आपने वही पार्ट मिस कर दिया हो जब यूनिवर्स आपके फेवर में हो, है ना। तो इसलिए जब भी आप कोई काम करें उसे शुरू से लेकर अंत तक जरूर करें। अगर आपने जब आप 10 मिनट की रीडिंग पूरी नहीं देख सकते तो आप प्यार क्या निभाएंगे, है ना। आपने प्यार में धोखा खाया क्यों? क्योंकि आप जल्दबाजी में रहे, आपने चीजों को स्किप किया होगा, बहुत सारी चीजों को इग्नोर किया होगा। हो सकता है उसी वजह से आपको इतना बड़ा जो है वो रिजल्ट मिला कि आप सब कुछ पा करके भी आप सब कुछ खो बैठे। इसलिए कहते हैं कि यूनिवर्स से जब आप कनेक्ट करते हैं, किसी भी चीज को जब आप देखते हैं तो उसे अंत तक देखा करिए, क्योंकि पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाएं, और अगर नारायण मिल जाएं तो उसे पाने के बाद इंसान को कुछ और पाने की इच्छा नहीं होती। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस इंसान ने आपको धोखा दिया, आपके सीने में पीठ पीछे वार किए, है ना, आपसे मुंह मोड़ लिया और आपसे दूरी बनाई। आपने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की, लेकिन आपके पर्सन थर्ड पार्टी के चंगुल में फंस गए, मोह माया का शिकार हुए और अपनी फैमिली को बीच में ले आए, जिसकी वजह से आपको अपने कदम पीछे हटाने पड़े। लेकिन आप यूनिवर्सल हो गए और अब यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करना चाहती है, और शायद इसीलिए आपके पर्सन की आज एनर्जी वाइस वर्सा हो रही है कि उन्हें हर तरफ से धोखे मिल रहे हैं। आज उन्हें वही सब चीजें फेस करनी पड़ रही हैं जो कल आपने की थी। आज आपके पर्सन को आपकी केयर याद आ रही है, आज आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं और आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना चाहते हैं, क्योंकि ये कार्ड एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट को भी दिखाता है और लव मैरिज को भी दिखाता है। तो मेरा ये सवाल था कि ऐसा क्या हुआ कि आपके पर्सन कल तक आपसे बात नहीं करना चाहते थे और आज आपसे मिलने के लिए तड़प रहे हैं। तो हुआ ये कि यूनिवर्सल लात पड़ी,
यूनिवर्स की तरफ से दूध का दूध और पानी का पानी हो गया, आपके पर्सन कहीं के नहीं रहे, इसलिए आपकी लाइफ में वापस आकर अपनी चीजों को सुधारने की कोशिश करना चाहते हैं। तो यही थी आज की रीडिंग, होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।